जी हाँ दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो पिछले कुछ समय से चर्चा में है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए तो क्या होगा? क्या ये मुमकिन है? और इसका असर पाकिस्तान, भारत और पूरे क्षेत्र पर क्या पड़ेगा? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये समझते हैं कि बलूचिस्तान आखिर है क्या। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है जो इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये इलाका करीब 44% हिस्सा कवर करता है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 5 से 6% के आसपास है। ये जगह प्राकृतिक संसाधनों से भरी हुई है, गैस, तेल, सोना, तांबा, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का सबसे गरीब और कम विकसित इलाका है। बलूच लोग, जो इस इलाके की मूल जाति हैं, लंबे समय से शिकायत करते आए हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ भेदभाव करती है और उनके संसाधनों का शोषण करती है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन सालों से चल रहा है। अब सवाल ये है कि बलूच लोग आखिर अलग क्यों होना चाहते हैं। दरअसल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बने तो बलूचिस्तान का एक हिस्सा, जो कलात रियासत थी, ने आज़ादी घोषणा की थी, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे जबरन अपने में मिला लिया। तब से लेकर आज तक वहाँ के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। उनकी शिकायत है कि उनकी ज़मीन से निकलने वाले संसाधनों का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलता, बल्कि पंजाब और दूसरी जगह को मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना पर वहाँ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगते रहे हैं, जैसे लोगों को गायब करना, टॉर्चर करना। इन सब ने बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों को जन्म दिया जो आज़ादी के लिए हथियार उठा चुके हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। अगर बलूचिस्तान सचमुच अलग हो जाए तो क्या होगा? पहला, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वो अपनी करीब आधी ज़मीन खो देगा और साथ ही वो संसाधनों को भी, जो भी उसकी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। खासकर ग्वादर बंदरगाह, जो चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, वो बलूचिस्तान में ही है। अगर ये इलाका चला गया तो चीन का सीपैक प्रोजेक्ट भी खतरे में पड़ सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की सेना और सरकार कमज़ोर हो सकती है। पहले ही वो KPK और दूसरी जगह को तालिबान जैसे समूह से जूझ रही है। अगर बलूचिस्तान भी हाथ से निकल गया तो ये उनके लिए आंतरिक संकट और गहरा कर देगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे पाकिस्तान टूट सकता है, जैसे 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था। तीसरा, क्षेत्रीय प्रभाव भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक कमज़ोर पाकिस्तान उसकी सुरक्षा के लिए कम खतरा होगा, लेकिन साथ ही एक अस्थिर इलाका भारत के पड़ोस में नई चुनौतियां भी ला सकता है। ईरान और अफगानिस्तान, जहां भी बलूच आबादी है, वो भी इस बदलाव से प्रभावित होंगे। हो सकता है कि वो अपनी बलूच इलाके में विद्रोह को दबाने के लिए शक्ति बढ़ा दें। लेकिन क्या बलूचिस्तान का अलग होना सचमुच मुमकिन है? ये आसान नहीं है। बलूच अलगाववादी गुट मजबूत जरूर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तीनों देशों की सेनाओं के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी भी उनकी राह में रुकावट है। भारत या कोई और देश शायद नैतिक समर्थन दे, लेकिन खुलकर मदद करना मुश्किल है। फिर भी अगर पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति और बिगड़ती है तो ये सपना हकीकत में बदल सकता है। तो दोस्तों, बलूचिस्तान का अलग होना एक बड़ा सवाल है। इसके जवाब में ढेर सारी संभावनाएं छिपी हैं। ये पाकिस्तान के लिए खतरा है, लेकिन साथ ही पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या बलूचिस्तान आज़ाद होगा या ये बस एक सपना बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।